नमस्कार दोस्तों, कैनवी कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं अपनी जो स्पेशल सीरीज है उसका 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको 5 नंबर तक के सवाल आपके पेपर में आते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यदि ध्यान रखिए, अगर आपके पास दो बिंदु लिखे हुए हैं तो पहले बिंदु ताल लेते हैं। दो बिंदु लिखे हुए हैं और बीच में और का और लिखा हुआ है तो हमेशा ध्यान रखेंगे पहला x1/1 दूसरा x2/2 आपका होगा। तो यहाँ पर कर लेंगे x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। इसी प्रकार से x2/2, x2 का मान आपका 4 होगा और y2 का मान आपका 1 हो जाएगा। अब लगाते हैं बीच की दूरी। तो ध्यान रखेंगे बीच की दूरी का जो फॉर्मूला लिखेंगे अभी हम, बीच की दूरी अंडर रूट के x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 का मान कितना आपके पास 4 है और आपका x1 का मान कितना है 2 है। इसका स्क्वायर कर देंगे। x2 y2 का मान लगाया, y1 का स्क्वायर कर लेंगे। यदि 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, इन 2 का स्क्वायर, और माइनस के 3 में से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। इसका हम वर्क करेंगे तो 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा, -2 का वर्ग भी आपका 4 ही रहेगा। ठीक है, 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट के आपका 8 हो जाएगा। अगर हम 8 के टुकड़े करें, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यहाँ पर जोड़ा बनना है तो इसको लिख सकते हैं हम 2√2। पीछे या तो आप लिखोगे मात्रक या फिर क्या लिख सकते हैं इकाई। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर कुछ लिखा हुआ नहीं होता। यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, क्योंकि मोस्ट सवाल आपको प्रत्येक पार्ट के इसी चैनल पर मिलेंगे जो बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त है और वृत्त के एक व्यास है, ये भी उसके सिरे दे रखे हैं। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का केंद्र, हमें दो चीज़ ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। इस प्रकार से हम एक वृत्त बना लिया है। ठीक है, ये इसका आपका सेंटर यानी केंद्र हो जाएगा और ये इसका व्यास है। इसका नाम ए लिख दिया, इसका नाम आपने बी लिख दिया। इसके जो निर्देशांक दे रखे हैं आपके, एक तो -1,-11 है और दूसरा कितना है -2,-7। तो यानी ये जो इसका बीच वाला बिंदु है ये मध्य बिंदु पे कहलाएगा और ये क्या होगा आपका जो व्यास है, और अगर ये केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा। तो हम बिंदु लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे बिंदु A -2,7 और आपका बी लिखा हुआ है माइनस के वो प्लस का आपका 1 है। ठीक है, -11। ध्यान रखेंगे अगर कहीं पे और लिखा हुआ है दो बिंदु हों तो हमेशा पहला वाला बिंदु x1 y1, ठीक है, माइनस के साथ है। इसी प्रकार से x2 1 है ये और y2 -11। तो पहले हम केंद्र ज्ञात कर रहे हैं तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे x बराबर के x1 प्लस के x2/2। तो -2 प्लस का 1/2 तो कितना होगा -1/2। ये तो x की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से y के लिए करेंगे तो y1 प्लस के y2/2। y1 का मान 7 है और इसका मान कितना -11/2। जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा -18। 2 से काटेंगे, 2 9 में 18, तो y के लिए कितनी जाएगी -9 हो जाएगी। तो लिख सकते हैं अतः केंद्र के निर्देशांक, अतः केंद्र O के निर्देशांक -1, -1/2, -9 हो गए, ये O हो गया। ठीक है, तो जो हमारे पास ये O आ गया है इसके निर्देशांक कितने होगा -1/2, -9। अब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी, चाहो तो यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लो या इन दोनों के बीच की दूरी। फिलहाल हम इन दोनों को लेना पसंद करेंगे। तो पहले लिखेंगे आप बिंदु O और बिंदु A। बिंदु A ले लेते हैं -2, -7 और O -1/2, -9 लिखेंगे। x1 y1 ये आपका x2 y2 हो जाएगा, x2 और y का 2 लिखेंगे आप ओ ए या ए ओ है ना, के बीच की दूरी। ये जो दूरी होगी ये क्या होगी आपकी इस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वायर
होल स्क्वायर ना। x2 का मान कितना है माइनस का 1/2 और ये माइनस का तो प्लस का 2 हो जाएगा का स्क्वायर और ये माइनस का 9 है बाई 2 और ये माइनस का 7 है तो प्लस का 7 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसकी दो गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा बटे 2 का स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 2 का स्क्वायर बचेगा आपके पास। ये कितना हो गया, ये हो गया 3/2 का स्क्वायर और 2 का वर्ग 4 हो गया आपका। ठीक है, तो 3 का वर्ग आपका 9 होता है, 2 का 4 होता है, इसके चेक मारेंगे पीछे उड़ा इसकी इधर तो 9 तो ऐसे रहेगा 4 चौक 16/4 जोड़ेंगे 16 9 कितना हो गया 25/4 और अगर इसको रूट से बाहर लेकर आएंगे ये 5 हो जाएगा, ये 2 5/2 लिख सकते हैं यार 2.5 2 से भाग करेंगे 2.5 हो जाएगा मात्रा। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी वृत्त की त्रिज्या देख सकते हैं, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 2.5 मात्रा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ, दो बिंदु हैं इनसे समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर, यानी कि आपके कोई दो बिंदु हैं, इसको आप ए लिख लो, इसको आप बी लिख लो। ठीक है, 2 माइनस के 5 और माइनस के 2,9। ठीक है, ये आप बिंदु ओ लिख सकते हो या फिर आप चलो पी लिख लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, तो एक्स अक्ष पर तो लिखेंगे पहले एक्स अक्ष पर बिंदु। यदि एक्स अक्ष पर होगा बिंदु तो आपका एक्स ऐसी रहेगा, वाई की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पर लिख देंगे x, 0। ध्यान रखें यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आपको हमारे पास ही मिलेंगी। और ध्यान रखें अगर किसी बच्चे ने 7वां चैप्टर बिल्कुल सही नहीं करा है तो मेरे द्वारा जो बनाई गई ये वीडियो है, इसके जितने भी पार्ट होंगे आपके 7वें चैप्टर के उसको कंप्लीट कर लेगा तो आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट सवाल के साथ साथ पूरा चैप्टर भी कवर करा रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पर ये समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी समान है, तो इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी आपकी बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे AP के बीच की दूरी बराबर के PB के बीच की दूरी। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या होता है x2 माइनस के x 1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y 1 का स्क्वायर और x1 माइनस के x2 का स्क्वायर। यदि हम आगे पीछे भी इसको लिख लेते हैं तो हमारे जो मान होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चाहे आप x2 माइनस के x1 लिखें या x1 माइनस के x2 लिखें, y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इनके मान लगा देते हैं, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर यानी कि x2 का मान कितना हो गया आपके पास x हो गया और x1 का मान कितना हो गया 2 हो गया, इसका स्क्वायर। इसी प्रकार y2 माइनस के y1 यानी 0 प्लस के 5 का स्क्वायर, x1 माइनस के x2 x1 और x2 का मान लगा दे, माइनस का तो प्लस का स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार 0 माइनस के 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम खोल देते हैं, जो आपका इस प्रकार से a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और माइनस के 2ab और 0 प्लस 5 होगा, 5 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा 25। इसी प्रकार यहाँ खोलेंगे फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab और 0 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा और 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x दोनों को जोड़ेंगे आपका 29 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x इन्हें जोड़ेंगे तो आप कितना हो गया 81 और 4 85। जब भी अभी कभी आपको रूट हटाना हो तो दोनों पक्षों क्या करते हैं वर्ग, तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो हमारा जो इस रूट है रूट आपका हट जाता है, ध्यान रखेंगे इधर भी रूट हटा देंगे तो हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं और दोनों के साथ जो चिन्ह है वो भी प्लस का है, या फिर आप इसको इधर लेके जाएंगे माइनस का होगा तो भी आपका ये कट सकता है। तो आपके पास बचा 4x 29 4x 85, एक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं ये आपका 85 है, आपका 29 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे 15 में से 9 गया 6 बचा और 7 में से 2 गया 5 और ये माइनस का आपका 8x हो गया।
ये आपका गुणा में है और बराबर के दूसरे जाके काय का हो जाएगा, आपका भाग का हो जाएगा। 8 सत्ते 56, तो एक्स बराबर क्या हो गया -7। तो अतः जो बिंदु ज्ञात करने, बिंदु क्या होंगे, क्योंकि हमें एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना था, तो एक्स तो आपका एक्स का मान कितना आ गया, -7 आ गया। जब एक्स अक्ष पर ज्ञात करेंगे तो वाई वाला जीरो लेते हैं और वाई अक्ष पर ज्ञात करते हैं तो एक्स वाला लेते हैं। ध्यान रखेंगे सवाल आपको ये मिलेगा, और कभी कभी चेंज हो जाता है, यहाँ पर एक्स ये क्या आ जाता है, वाई अक्ष आ जाएगा। तो आप जो बिंदु हमने एक्स कॉमा जीरो लिए हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0 कॉमा वाई लेंगे। ध्यान रखेंगे, छोटी सी बात है। अब अगला सवाल करते हैं, काफ़ी पूछा जाता है ये सवाल भी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाई का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु इतने उतने के बीच की दूरी हमें दे रखी, कितनी, 10 मात्रक दे रखी है। यहाँ पर बीच की दूरी लिखी हुई है आपके पास, तो पहले बीच की दूरी लिख लेते हैं। बीच की दूरी बराबर के 10 मात्रक। यहाँ पर दूरी ज्ञात नहीं करनी है, ऐसी कंडीशन में वाई का मान ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर बिंदु है, पहले बिंदु लिख लो आप। बिंदु ये पी हो गया आपका 2, -3, और आपका क्यू जो रखा हुआ कितना, 10, वाई। और मैंने बताया अगर दो बिंदु हैं बीच में और लगा हुआ तो उसको हम x1 y1 x2 y2 लिख लेते हैं। तो लिखते हैं x1 y1, ये कितना हो जाएगा आपके पास, x2 y2। अब फॉर्मूला आते हैं, क्या है, पी क्यू के बीच की दूरी बराबर के अंडर रूट के x2 माइनस के x1 का स्क्वायर और y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। तो आपके पास ये बीच की दूरी तो 10 है, x2 कितना आपके पास 10 और x1 कितना आपके पास 2, इसका स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार y2 कितना आपके पास y, और ये -3 माइनस यहाँ पर पहले से ही है, तो y1 का मान क्या होगा, +3, इसका स्क्वायर। ठीक है, यदि हम इसमें से घटाएं तो ये आपका 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हम फॉर्मूला खोल सकते हैं, a² + b² + 2ab, यानी कि y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6y आपका बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे रहने देते हैं, इसका वर्क करेंगे 64 हो जाएगा, प्लस के y² + 9 प्लस के 6y। ठीक है, पहले y² लिख लो, 6y लिख लो। ठीक है, यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 4 13 हो जाएगा, और 6 और 1 आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट है, और जब भी ध्यान रखेंगे रूट को हटाना तो दोनों पक्षों का हमें वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो 10 का वर्ग कितना होता है आपका, 100 होता। और कभी भी अगर रूट का वर्ग करते हैं तो हमारा अंडर रूट का चिन्ह हट जाता है। तो यहाँ y² + के 6y + के 73। ठीक है, ये प्लस का है आपका, 100 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी y² + 6y 73, और ये 100 हो गया आपका। घटा देते हैं 6y, 100 में से यानी 10 में से आपका 3 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर 9 रह गया, 9 में से 7 गया आपका, 2 बचा। अब हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, गुणनखंड कितना होगा, 27 के टुकड़े कर ले रहे हैं, 3 दूनी 27 यानी 9 तिया 27। गुणनखंड में क्या करते हैं, गुणा करें तो लास्ट वाला बने, जोड़े घटाए तो आपका बीच वाला आ जाए। तो घटाने पर हमारा बीच वाली संख्या बन के आ रही है, तो क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं y² 9 - के 3 y - के 27 बराबर के 0। तो y² ऐसे रहेगा, गुणा कर ले रहे हैं, 9y - के 3y - के 27 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं y, तो हमारे पास y + के 9 बचेगा। यहाँ से अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास y + का 9 बच जाएगा। दोनों में ये सेम चीज़ होगी। ठीक है, तो लिख देते हैं y + के 9, लिख के हो जाएगा आपके पास y - का 3। तो एक बार क्या करते हैं, y + के 9 बराबर के साथ में हम 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू प्लस का है तो माइनस की हो जाएगी। यदि हम y - के 3 बराबर 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। इस प्रकार से आपके y के 2 मान निकल के आ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। करते हैं अगला सवाल, ये भी काफ़ी मोस्ट है, 2 नंबर में पूछे जाने वाला सवाल है। यहाँ लिखा हुआ x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु आपके x, y और बिंदु इतने से क्या समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का हमने ऊपर भी आपको एक इंपॉर्टेंट सवाल करा दिया है, उसी प्रकार से इसको करेंगे। जब भी समदूरस्थ की बात करें तो जो मेन बिंदु है, जिस बिंदु से समदूरस्थ बोल रहे हैं उसको आप बीच में लिख दो, यानी ये बिंदु आप इसको P मान सकते हैं, x, y लिख दो। इनसे इन दो बिंदु से समदूरस्थ है तो 3, 6, इसको a लिख दिया, इसको आपने b लिख दिया, क्या हो गया -3, 4। ठीक है, तो जब समदूरस्थ होगा
तो यानी समान दूरी पर है तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी आपके आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए पी के बीच की दूरी बराबर के पी बी के बीच की दूरी। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, जब भी समदूरस्थ का है तो इसी प्रकार से लिखना जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं x2 माइनस के x1 का स्क्वायर और y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। और जो ये वाली साइड हो इसमें x2 माइनस ना करके आप पहले x1 करना है, x1 माइनस के x2 का स्क्वायर और y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। अगर तो आप x2 इस साइड में पहले लिखेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, जैसे ये और इधर माइनस x लोगे तो आधे बच्चे जब इसका फॉर्मूला खोलते हैं तो गलती कर देते हैं। इसलिए जो है मेरा सुझाव आपके लिए यही है, जो इस साइड का अगर करें तो ये कर लें, क्योंकि खोलने में इसमें आसानी नहीं है लेकिन बच्चे आधे से ज़्यादा बच्चे भूल जाते हैं। तो आप ऐसे करेंगे तो आपका क्या होगा, ये x माइनस प्लस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी आपका x प्लस 3 का स्क्वायर ही बन के आता है फॉर्मूला जब खुलता है। ठीक है, तो करेंगे अब मान लगा लेते हैं, ये कितना पहले अंडर रूट का चिन्ह लगा लेंगे, x2 का मान x हो गया, यहाँ पर x1 का मान 3 है, इसका स्क्वायर। इसी प्रकार y2 आपके पास y है और y1 आपके पास 6 है, यहाँ से करेंगे तो x1 x रहेगा, x2 का मान आपके पास माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, y1 का मान y रहेगा और y2 का मान माइनस के 4 का स्क्वायर। इनका फॉर्मूला खोल लेते हैं, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 9 का 3 का 9 हो जाएगा, माइनस के 2 तिया 6 एक्स हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से वाई का स्क्वायर प्लस 6 का और 36 हो गया और माइनस के 6 दूनी 12 वाई हो जाएगा। इधर ही फॉर्मूला खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6x वाई स्क्वायर प्लस के 4 का और कितना हो गया आपका 16 और माइनस के 4 दूनी 8 वाई। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर लिख दो फिर वाई स्क्वायर लिख दिया आपने, इसके बाद माइनस का एक्स वाई और 12 वाई, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना होगा 9 6 15 3 और 1 4 45 आ जाएगा। इधर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर पहले, उसके बाद वाई स्क्वायर, उसके बाद 6x और 8 वाई और इन दोनों को आप जोड़ोगे 16 9 कितना हो जाएगा आपका 25। और मैंने बताया भी आपको अगर रूट है और उसको हटाना है तो दोनों पक्षों को वर्ग करना पड़ेगा हमें। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, तो इसका वर्ग करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 6x 12y 45, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x 8y 25। यहाँ पर बराबर में है दोनों और एक जैसा चिन्ह होता तो हम काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं तो हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस के 6x माइनस के 12y प्लस के 45, इधर 6x 8y प्लस का 25। पूरी टर्म इधर लेके जाते हैं तो ये माइनस का 6x इधर जाकर का हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, ये 8y ऐसे रहेगा और ये 12y इधर आके का हो गया आपका प्लस का हो गया, 25 आपका ऐसे रहेगा, 45 इधर आकर का हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, बराबर के ले लेंगे 0। ठीक है, 6 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास 12x हो जाएगा और 12 में से आपका 8 जाएगा तो बचेगा 4y, 45 में से अगर आप 25 घटाएं तो आपका बचेगा 20, 5 हो गया 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 4 कॉमन ले लें यदि तो ये 3x बचेगा, ये y बचेगा और ये आपके पास माइनस का 5 बचेगा। ये आपका गुणा में है, भाग में पहुँचा देते हैं, 3x प्लस y माइनस के 5 बराबर 0, तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस के 5 माइनस का तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा आपका प्लस का हो गया। तो संबंध पूछा है तो संबंध में क्या है एक्स वाई के मान ज्ञात नहीं करने होते हैं, जो आपके पास समीकरण बनाती है क्या आती है वही आपका आंसर होता है। अगला सवाल करते हैं, इसमें का मैंने एक्स अक्ष के ऊपर करा दिया, वाई अक्ष का आपका ये सवाल है। ठीक है, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना जो इतने से समदूरस्थ है। समदूरस्थ वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाता है, ये आपका विकल्प में पूछ सकते हैं या 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो पहले लिखेंगे वाई अक्ष पर बिंदु, ध्यान रखेंगे एक्स अक्ष पर होगा तो वाई का मान 0 होता है, वाई अक्ष पर होता है तो एक्स का मान 0 होता है, वाई आपका आंसर रहता है। और समदूरस्थ की बात करें तो ऊपर वाला सवाल भी हमने समदूरस्थ के कराया, तो समदूरस्थ यानी समान दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, ये 0, y ले लेते हैं, यहाँ पर इस बिंदु का नाम ए लिख लो, इसको आप बी कर लो और जो लिखी हुई है वैल्यू वो रख देते हैं। अब जब समदूरस्थ है तो दोनों के बीच की दूरी समान होगी, तो पहले लिखेंगे आप ए पी के बीच की
दूरी बराबर के पी बी के बीच की दूरी। तो जैसा मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया वैसे ही करना है। यहाँ तो x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वायर लगाएंगे। जब इधर करेंगे तो इधर चेंज कर लेंगे, x1 माइनस के x2 कर लेंगे, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। y1 माइनस के y2 का स्क्वायर वैल्यू लगा देते हैं। x1 y1 x2 y2, x2 कितना हो गया आपके पास 0, x1 का मान क्या हो गया आपके पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार y2 आपके पास y है और y1 कितना आपके पास 5, इसका स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर x1 0 और x2 का मान 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और प्लस के y1 यानी y रहेगा और माइनस के 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 में से 6 जाएगा आपके पास 6 बचेगा, और 6 का जो वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास 36 हो जाएगा। इसका बाई स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 होगा, 5 दुनिया आपका 10 बाई हो जाएगा। 0 प्लस 4 4 रहेगा, 4 का आपका 16 होता है। यहाँ को करेंगे बाई स्क्वायर प्लस के 9 और आपका 6 बाई। ठीक है, जोड़ देते हैं, पहले बाई स्क्वायर लिख लेते हैं और माइनस के 10 बाई, और इन्हें जोड़ेंगे 6 5 के 3 2 5 और 1 6 61 हो जाएगा। इधर बाई स्क्वायर माइनस के 6 बाई और 16 और 9 होता है आपका 25। रूट हटाने के लिए वही करना जो ऊपर बताया है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ वर्ग करेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस के 10 बाई प्लस के 61 बराबर बाई स्क्वायर माइनस के 6 बाई प्लस के 25। बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर तो 10 बाई प्लस के 61 और 6 बाई प्लस के 25। ठीक है, तो ये आपका 6 बाई माइनस का इधर जाकर आपका प्लस का हो जाएगा, और 25 प्लस का इधर जाकर आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यदि हम 61 में से 25 घटा लें तो 11 में से 5 गया 6 बचेगा, और यहाँ 5 हो गया, 5 में से आपका 2 गया तो आपका 36 यानी माइनस का 36 लिख सकते हैं, और इसमें से घटाएंगे तो माइनस का आपका 4 बाई हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस काट देंगे, बाई और क्या होगा 36/4, 4 9 36, बाई की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 9। तो जो बिंदु है, बिंदु कितने जाएंगे आपके पास, बिंदु है 0, बाई है। ठीक है, तो 0 तो ऐसे ही रहेगा, और बाई की जगह कितना जाएगा 9। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अवश्य कर लें, और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आएँ। धन्यवाद।